साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट स्टडी अड्डा पर। साथियों हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती के संबंध में। आपने जब आंसर की देखी होगी उस टाइम कई सारे क्वेश्चन ऐसे जिसको कि चैलेंज किया गया था। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन चैलेंज किया गया था। कुछ माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और साथ में कुछ लखनऊ बेंच में भी चैलेंज किया गया था। उसकी सुनवाई लगातार जारी थी। आपने सुबह एक पेपर कटिंग भी देख लिया था और इस पेपर कटिंग में एक चीज़ का जो प्रवीण कुमार जी जो कि UP SSC के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये चीज़ दावा किया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ही आएगा, यानी कि फरवरी एंड तक आपके जो रिजल्ट है आने की उम्मीद जताई गई। ये बात अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था कि जब तक एक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, ये मैटर थोड़ा अलग है। एक जब कोर्ट में चैलेंज किया जाता है स्कैम, यानी कि भर्ती में स्कैम हो, इस चीज़ को चैलेंज किया जाता है, और दूसरा जब आंसर की को चैलेंज किया जाता है। तो देखिए जो कोर्ट में जो स्कैम को चैलेंज किया जाता है वहाँ पर कोर्ट मतलब डिसीजन दे या दे उससे पहले रिजल्ट जारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपने जब क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है तो जब तक उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है ये कंफर्म ना हो जाए तब तक मेरिट लिस्ट कैसे जारी कर दी जाए। तो यही पॉइंट मैंने स्टार्टिंग से ही पकड़ लिया था, वही चीज़ आपने सुबह एक यहाँ पर आप देखेंगे पेपर कटिंग में भी देख लिया। इसमें अब ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। हम इस पे बात करने वाले जो कल आपकी सुनवाई 19/12 को हुई है उसमें क्या निर्णय दिया गया है और क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, कहाँ तक बात पहुँची है, और उसके आधार पर डिसाइड करें आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, इसमें उज्ज्वला वाले स्पेशली उज्ज्वला वाले प्रश्न को चैलेंज किया गया है। अब इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरा जो काम मैं करता रहूँगा, आपका काम चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वो काम बेहतर तरीके से आई होप कर दिया होगा, नहीं किया होगा तब से आप कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पेपर कटिंग है, इस पर हम ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इस पर हमने सुबह वीडियो बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल चर्चा इस टॉपिक पर कर दी है। आगे बढ़ लेते हैं। ये आपका केस नंबर है 16951 है, जो कि केस माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसकी सुनवाई थी। यहाँ पर देखें 18 अक्टूबर को पहली सुनवाई हो गई थी। नेक्स्ट हियरिंग डेट के आगे आपको डैश डैश दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में आपका डेट जो है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, वो कौन सा डेट है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपके जाने लायक है नहीं। रॉबिन अग्रवाल जी इसके पिटिशनर से याचिका करता है, और रिस्पॉन्डेंट कौन कौन है आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ यूपी है, ऑब्वियस सी बात है कि UP भी बनाया गया होगा। अब यहाँ पे इसे सब छोड़ते चलिए, आपकी जो ये जो दूसरा केस है 16567, ये भी 16951 के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों केस की सुनवाई अलग अलग हो रही है, मतलब दोनों केस की सुनवाई साथ में हो रही है, मैटर अलग अलग है। ठीक है, एक में जो ये वाला आपको रिट दिखे इसमें आपको उज्ज्वला वाले प्रश्न को चैलेंज किया गया है, और इसमें दूसरे प्रश्न को चैलेंज किया गया है। दूसरा कौन सा है ये आपको हमने एक वीडियो में बता रखा है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। ये जो कल की सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर शीट है, यानी कि जो कल सुनवाई हुई थी उसमें क्या जजमेंट दिया गया है वो अगर आपको देखना है तो अब ये देखिए। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद कोर्ट नंबर 34 में आपकी सुनवाई हुई थी, और केस नंबर 951 16951 ये आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए पंकज भाटिया जी इसकी सुनवाई कर रहे थे। डिसीजन क्या दिया, पुट अप एज फ्रेश ऑन 4 जनवरी 2023 अलॉन्ग विद कनेक्टेड मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस को 4 जनवरी के लिए लिस्टेड किया जाता है, यानी कि 4 जनवरी को आपकी अगली सुनवाई अब होने जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नेक्स्ट डेट मिल गई है, पहली बात, जो कि हमेशा की तरह मिलती आई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दूसरी बात ये कि एज फ्रेश आपको दिख रहा हो, पुट अप एज फ्रेश। एज फ्रेश का मतलब होता है कि जो फ्रेश केसेस हैं, यानी कि जिनकी सुनवाई पहली बार होने जा रही है, जिनको अभी अभी रिट दायर की गई है, उसके जस्ट बाद में आपके केस की सुनवाई होगी। अब उसके बाद में हो सकता है बहुत सारे केसेस रहते हैं, उसमें भी अगर आपके पहली सुनवाई हो जाती है, पहले नंबर पर लिस्टेड हो जाता है, तो सुनवाई होने के चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए और चीज़ें कही गई हैं। ऑफिस इज डायरेक्टेड टू प्लेस द काउंटर एंड रिजॉइंडर एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड। ये जो रिजॉइंडर और काउंटर एफिडेविट आपको दिख रहा है, ये चीज़ ऑलरेडी दायर किया जा चुका है पिटिशनर्स की तरफ से और रिस्पॉन्डेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से। यानी कि पिटिशनर्स रिजॉइंडर दाखिल करते हैं और जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो काउंटर एफिडेविट। तो ये दोनों तरफ से हो चुका है, और इसका जो जिक्र है यहाँ पर भी किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आप पूरा पढ़ेंगे, हम करें इस वीडियो को आप पूरा देख लें, जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको आप देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रवीण कुमार जो कि UP के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि जो हमारा जवाब था वो हमने दाखिल कर दिया है, उसी को काउंटर एफिडेविट वो कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कोर्ट ने अपने ऑफिस में ही बोला है कि ऑफिस की तरफ से कि जो काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर जमा किया गए हैं उसको अगली सुनवाई के दिन इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, और उसके बाद में ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं 19/12 का ऑर्डर है। तो ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि आपको जो भी रिजॉइंडर और काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है उसको सामने रखा जाएगा और उस पर होगी बहस उस दिन। ठीक है, 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को बहस जैसे होती है अगली सुनवाई में आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा वो सामने हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम बार बार रिजॉइंडर और काउंटर एफिडेविट की बात कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे देखिए फ्रेश लिस्ट पंकज भाटिया जी 19/12 को सुनवाई आपकी हुई है, फ्रेश केस था। अब यहाँ पर देखिए आपके काम की चीज़ क्या क्या चीज़ इसमें जमा हो गया है। यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री एफिडेविट जमा हुआ है। यहाँ पर डेट आप देखते चलिए, काउंटर एफिडेविट 30/11 को जमा हो चुका है। ठीक है, ये किसने जमा किया है, भारतीय बोर्ड ने ऑलरेडी जमा कर दिया है 30 नवंबर को।
अब यहाँ पर देखेंगे रिजॉइंडर, जो कि जब कोई काउंटर एफिडेविट जमा करता है ये रिस्पॉन्डेंट, तो उसके जवाब में उसको काउंटर करते हुए जो हम जमा करते हैं, यानी कि जो याचिकाकर्ता जमा करते हैं उसको रिजॉइंडर कहते हैं। तो रिजॉइंडर भी यहाँ पर जमा हो चुका है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ फाइनल बहस बची है, तो वो अगली सुनवाई में 4 जनवरी को, अगर टाइम से केस लिस्टेड हो जाता है, यानी टाइम से इसको लिफ्ट कर लिया जाता है, यानी टेक ऑन कर लिया जाता है, तो यहाँ पर आपकी सुनवाई होने के चांस पूरे बन रहे हैं। और अगर वो सुनवाई 4 जनवरी वाली अच्छे से हो जाती है तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अगली सुनवाई में ऑर्डर भी दे दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। दोनों तरफ से जो जो अपनी सफाई देनी थी वो दिया जा चुका है। अब इस पर सिर्फ डिसीजन बाकी रह गया, ठीक है। तो वो अगली सुनवाई में मान के चलिए डिसीजन तो नहीं आएगा, लेकिन बात बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। ऑर्डर हो सकता है रिजर्व कर लिया जाए, हो सकता है उसी दिन डिसीजन दिया जाए या फिर अगले दिन दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो लिंक केस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,567 आपके साथ लिंक है। तो ये थी पूरी कल की अपडेट जो कल सुनवाई हुई थी। अब आई होप आपकी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट के लिए। और बाकी वीडियो पसंद आने पर आप लाइक तो कर ही चुके होंगे, आई होप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।